हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है हमारा, जब माँ काली किसी को अपने सेवक के रूप में चुनती है तो वो ऐसे कौन कौन से संकेत हैं जो वो देती हैं जिससे हमें पता लगे कि हमें माँ चुनना चाहती है। दोस्तों, अक्सर हमारे मन में एक वहम रहता है, जब भी हम किसी देवी देवता की पूजा शुरू करते हैं या उपासना शुरू करते हैं, जब हमारा कोई काम नहीं बनता है तो हम एक देवी देवता को छोड़कर दूसरे देवी देवता की उपासना करने लगते हैं और करीब पूरी जिंदगी हमारी इसी तरह से देवी देवताओं को बदलने में निकल जाती है। सच में ऐसा नहीं होता है कि हम किसी देवी देवता का चुनाव करें। सच तो यह है कि हमारी कोई औकात ही नहीं है कि हम किसी देवी देवता का चयन करें। असलियत में बात तो यह होती है कि देवी देवता हमारा चयन खुद करते हैं। वो खुद तय करते हैं कि कौन उनका भक्त बनेगा, कौन उनकी शरण में जाएगा और असलियत में कौन उनकी भक्ति करने के योग्य है। इसी तरह दोस्तों, माता काली भी हर किसी को अपने चरणों में जगह नहीं देती। वो लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें माता काली खुद चुनती है और जो उनकी शरण में आते हैं। जिनका चुनाव माता काली करती हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। और माता काली ही नहीं, वह हर व्यक्ति भाग्यशाली होता है जिसको कोई ना कोई देवी देवता अपने लिए चुनता है। लेकिन माँ काली क्या कोई भी देवी देवता आपको साक्षात प्रकट होकर के यह नहीं बताते कि आपका चुनाव उन्होंने किया है या वो अपना आपको भक्त बनाना चाहते हैं। माता काली अपने भक्तों को कुछ न कुछ संकेत देती हैं जिसके माध्यम से उन्हें पता चलता है कि वो उन्हें अपना भक्त बनाना चाहती हैं। माता काली सपनों के माध्यम से भी अपने भक्तों को ये बताती हैं कि वह इस तरह से क्या करें कि हम माता काली के भक्ति के योग्य बने। ऐसे वो निर्देश हमें सपनों में देती हैं। कभी मंत्र साधना के दौरान, कभी कुछ न कुछ माता काली की ओर आकर्षित हो जाते हैं और उनकी शक्ति के रूप में ये समझने पर मजबूर करते हैं कि माता काली स्वयं अपनी भक्त के रूप में हमें बुला रही हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझेंगे गहराई से कि माता काली के इन संकेतों को कैसे समझा जाए कि माता काली हमें अपने भक्त के रूप में बुला रही है। जो संकेत मैं आपको बताने वाली हूँ यह बिल्कुल सत्य अनुभव है। कृपया आप इसे ध्यान से सुने। अगर माता काली ने आपको चुना है तो इन सब संकेतों में से कुछ ना कुछ संकेत आपको भी जरूर मिलते होंगे। पहला संकेत यह है कि जब आप माता काली की पूजा अर्चना करते हैं तो माता काली के प्रति आपको बहुत गहरा प्रेम, बहुत गहरा आकर्षण हो जाता है और आप माता काली की ओर खींचने लगते हैं और आपका मन करता है कि बस माँ को निहारता रहूं, माँ का श्रृंगार करता रहूं, माँ को देखता रहूं और माँ के चरणों में बैठा रहूं। धीरे धीरे आपके मन में इतनी गहरी इच्छा जाग जाती है कि बस एक माता काली को आपको कैसे खुश करना है, बस आप यही सोचते रहते हैं। आपका मन करता है माता रानी को तरह तरह के भोग लगाने का। कभी मन करता है ये लगाऊं, कभी मन करता है वो लगाऊं। आप हमेशा यही सोचते रहते हैं मैं ऐसा क्या क्या बना के अपनी माँ को खिलाऊं कि मेरी माँ खुश हो जाए। आपका मन करता है माँ का श्रृंगार करने का, खूब अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाने का, उन्हें चुन्नी उड़ाने का, उन्हें नथ पहनाने का, फूलों की माला पहनाने का, उनको लाल लाल चूड़ियाँ पहनाने का, उनको इस तरह से तैयार करने का कि जब आप उन्हें देखें तो आपका मन करे कि आप घंटों उन्हें देखते रहें। जब आप मार्केट जाते हैं, जैसे अपने लिए कपड़े लेने या सामान लेने, तो आपका सबसे पहले मन करता है कि मैं माँ काली के लिए वस्त्र खरीदूं, माँ काली के लिए भोग खरीदूं। आप उनको एक सदस्य के रूप में मानने लगते हैं। आपको लगता है जैसे मेरे बच्चे घर पर हैं, ऐसे ही मेरी माँ घर पर बैठी है। जब मैं घर पर लौट करके जाऊँगा तो मुझे मेरी माँ के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पहनाना है, बहुत कुछ खिलाना है। तो आप तरह तरह के वस्त्र, तरह तरह के भोग माँ के लिए खरीद करके लेकर के आते हैं अपनी माँ को खुश करने के लिए। दोस्तों, ये था पहला संकेत जो जब मिलता है, जब माँ आपको अपना भक्त बनाना चाहती है और माँ आपके दिल में इस तरह से आकर्षण भर देती है कि आपको सिर्फ माँ काली ही माँ काली नजर आती है। अब चलते दोस्तों दूसरे संकेत के ऊपर। जब माँ आपको अपने भक्त के रूप में चुनती है तब आपका मन करने लगता है माँ के मंत्रों का जाप करने का, पाठ करने का, उनकी चालीसा पढ़ने का। अचानक से आपका मन करने लगता है कि मैं माँ काली की चालीसा का पाठ करूं, उनके मंत्रों का जाप करूं, उनकी साधना करूं। अचानक से आपको लगने लगता है कि नहीं, मुझे माँ की पूजा करनी है।
दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये इच्छा अचानक से आपके मन में नहीं आती, जब बल्कि माँ काली खुद अपने भक्तों के अंदर ये इच्छा स्वयं पैदा करती हैं, ताकि आप पूजा करके उनकी भक्ति करें और उस भक्ति के मार्ग पर आप चलें। आपको उनकी कृपा प्राप्त हो, आपका मन बार बार उनकी आराधना में लगता है, आपका मन बार बार करता है उनके मंत्रों का जाप करने में। जब कभी आप उनकी किसी साधना के बारे में सुनते हैं तो आपका भी मन करता है कि अरे, ये साधना तो मुझे भी करनी चाहिए, ये माँ की साधना मैं भी करूँगा, ऐसा आपका दिल बोलने लगता है। ये सब माँ काली की शक्ति का ही प्रभाव होता है, जो आपको उनके चरणों की ओर खींच रही होती है, आप उनके भक्त बन सकें। लेकिन ये संकेत केवल उन्हीं लोगों को माँ देती है जिनको माँ खुद स्वयं चुनती है अपनी भक्ति के लिए। अगला है, जब माँ काली अपने भक्तों का चुनाव करती है तब ये होता है जैसे हम घर से बाहर जा रहे हैं, चाहे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम कोई मंदिर देखते हैं और उसमें माँ काली की प्रतिमा देखते हैं तो हमारा मन करता है कि नहीं, अभी हम रुक जाएं, पहले माँ काली को देख लें, उनको निहारते रहें, उनको बहुत देर तक हम देखते रहते हैं। माँ के दर्शन किए बिना, मंदिर के दर्शन किए बिना हमें सब कुछ अधूरा सा लगने लगता है। आपको लगता है कि जैसे आपकी जिंदगी रुक जाएगी अगर आपने माँ के दर्शन नहीं किए। आपको अपना सब कुछ, अपनी जिंदगी अधूरी लगने लगती है बिना माँ काली के। आप कहीं भी जा रहे हैं और माता काली के दर्शन को सुनकर ही आपका मन खुश हो जाता है और आप उनके दर्शनों के बिना कभी भी कोई भी यात्रा पूरी नहीं कर पाते हैं। बस मंदिर में बैठ कर के मैं माँ को निहारता रहूं, ये बहुत बड़ा संकेत है कि माँ आपको अपने भक्त के रूप में चुन रही है। माँ ऐसे ही छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से अपने भक्तों की जिंदगी में अपनी उपस्थिति का अनुभव कराती हैं, उन्हें अपने भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं। और इस तरह का आकर्षण माँ की कृपा के रूप में ही होता है, जो आपके जीवन में नए अध्याय की शुरुआत करता है। ये माँ का ही तो बुलावा है जो आपको उनकी भक्ति और सेवा का मार्ग मिला है, या उनकी भक्ति और सेवा के मार्ग में आपका मन अपने आप खिंचा चला जा रहा है। इन संकेतों के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि स्वयं माता काली ने आपको अपने भक्त के रूप में चुना है। अगर आपके साथ भी इनमें से कुछ अनुभव होते हैं तो आप ये समझ जाइए कि माँ काली आपको अपने भक्त के रूप में चुन चुकी है और वह आपको अपनी भक्ति के मार्ग में लगाना चाहती हैं। अगर आज की यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय महाकाली।